मित्रों, आज हम आपको 10 मिनट में जावा स्क्रिप्ट की बेसिक सिखा देंगे एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो आइए सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो हम वेरिएबल बनाने के लिए वैर लिखते हैं और फिर उसके बाद हम नाम डालते हैं उसका, और जो भी हमें इसमें वैल्यू डालना है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी हो, और हम उससे डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और हम इसे चेंज करने के लिए सीधे इक्वल टू डाल के इसे चेंज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी टाइप रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे पास नए तरीके हैं लेट और कॉन्स्ट का। तो लेट से हम ऐसे सेम वेरिएबल बना सकते हैं जिसे कि हम बाद में फिर से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, हमने न्यू वैल्यू को यहाँ पे फिर से हेलो देयर को बाय देयर हमने बना दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ करने वाले हैं तो कॉन्स्ट में ये होता है मित्रों कि हमारा जो वेरिएबल होगा उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये चेंज नहीं हो पा रहा है और हमारा ये एरर आ जा रहा है। Oh, no! तो आइए अब हम देखते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट में अरेज के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो हम अरे लिखने के लिए कोई भी वेरिएबल ऐसे ही कॉन्स्ट के साथ बना लेते हैं और हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट मारते हैं, और इसमें आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो। तो हम यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर है, हम इसका अरे यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम अरे को ऐसे टाइप करके देख सकते हैं, ये हमारा 3 अरे का लेंथ आ गया है। और हमें कोई भी अरे को एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में उस अरे का पोजीशन डालते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट में जो है वो 0 1 के बाद बिल्ली आ गया, और फिर अगर हमें लास्ट वाला एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 डालेंगे, तो ये आ गया हमारा घोड़ा। और अगर हमें चेंज करना है तो सीधा हम इक्वल्स टू लगा के चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जानवर 2 यहाँ डाल रहे हैं, तो ये हमारा हाथी आ रहा है, मतलब जो घोड़ा था हमारा वो अब हाथी बन गया है मित्रों। तो फिर से अगर हम जानवर्स डॉट पॉप करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो लास्ट वाला अरे का एलिमेंट था वो इसे निकाल के फेंक देगा। तो अब हम अगर फिर से जानवर को देखते हैं तो यहाँ पे बस हमारा कुत्ता और बिल्ली यहाँ पे रहा है। तो पॉप मेथड यही काम करता है, और हमें डालने के लिए अंदर पुश मेथड का यूज़ करना पड़ता है, और तो ये लास्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने घोड़ा डाल दिया है। तो अब आप अगर मैं जानवर फिर से टाइप करता हूँ तो यहाँ देखिए, ये लास्ट में हमारा घोड़े जी वापस आ गए हैं। तो आइए अब हम ऑब्जेक्ट से आपको मिलवाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो ऑब्जेक्ट्स हम उसी तरह बनाते हैं, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये टेढ़ा मेढ़ा करली ब्रेस डालते हैं, और इसमें हम प्रॉपर्टी डालते हैं। इसको हम जो भी नाम डालेंगे, जैसे यहाँ हम बाबूराम का एज डाल देते हैं, और ये जो एज हो गया हमारा 23, वो यहाँ पे हमारा उसका वैल्यू हो गया। इसी तरह हम वेट डाल सकते हैं, इसमें जितना मन जो करे आप अरे वगैरह सारा कुछ इस ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को भी अरे में डाल सकते हैं। और अब हम ये भी बता देते हैं कि हमारे बाबू भैया जो हैं वो जंगली बसंत में रहते हैं। तो देखिए, अब हम बाबूराम लिखते हैं तो इनका सारा पुर्जा चिट्ठा बाहर निकल के आ जाता है। तो अब हम डॉट लगा के इनका कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। और हम जैसे, चलिए इनका ये कहाँ रहते हैं वो अब हमने देख लिया वो भी। और हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इसका जो असली नाम है वो भी हम डाल के ऐसे देख सकते हैं। तो आइए जावा स्क्रिप्ट में हम थोड़ा फंक्शंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये अलर्ट जो है ये प्री बिल्ट फंक्शन है। तो हम कुछ भी ब्राउज़र में अलर्ट दिखाने के लिए ऐसा लिख के हम डाल सकते हैं कि हमारा यूज़र घबरा जाए, और वो कुछ भी आप इसे कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं है चैनल को तो, और अभी तक देख रहे हैं तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ये console.log। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, और सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट में डिबगिंग करने के लिए। तो हम जो भी इसमें लिखेंगे तो वो हमें इस हमारा ये जो कंसोल विंडो है इसमें प्रिंट होकर आ जाएगा। और हमारे पास एक ये console.warn भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट ये दोनों लाइक आप देख सकते हैं इसका लिस्ट में। तो ये देखिए हमारा हेलो बिच ये वार्निंग टाइप का सिंबल में आ गया है। तो आइए मित्रों, अब हम लूप्स फॉर लूप्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ऐसे फॉर लिखते हैं और उसके ब्रैकेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं i इज इक्वल्स टू 0, और फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं जब तक i हमारा 10 से कम हो तब तक i को हमें बढ़ाती चलना है, और फिर हम करली ब्रेस डालते हैं। और चलिए हम इसे console.log कर देते हैं i इंटू आई, तो मतलब स्क्वायर होते जाएगा इसका कितनी बार, 10 बार। तो देख लीजिए ये आ गया हमारा रिजल्ट।
तो आइए मित्रों, हम अब बनाते हैं अपना फन और सन जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का नाम डालते हैं। तो हम यहाँ लॉग हाई लिखेंगे और फिर इसे खोल बंद देंगे, फिर करली ब्रेस में इसे बंद कर देंगे। और तो यहाँ पे हम चलिए console.log कर देते हैं, क्या हाय बेब। और अब हम इसे रन कराने के लिए क्या करते हैं, लॉग हाई लिखते हैं जो नाम है फंक्शन का, और फिर हम इसमें ब्रैकेट्स डाल के एंटर दबा देते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया हाय बेब। तो अब हम ES6 का एरो फंक्शन कॉन्स्ट लिख के ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं जो भी नाम है, और फिर हम इसमें ऐसे ब्रैकेट्स डालते हैं और फिर इक्वल्स टू दे के तीर मार देते हैं, और इसके करली ब्रेस में हम जो भी होता है हम यहाँ रिटर्न चलिए कुछ कर देते हैं। अब हम बाय लिख देंगे, बाय जानू। ओके तो अब हम इसे भी सेम तरीके से कॉल कराएंगे, तो रिटर्न बाय कीजिएगा, तो ये हमारा बाय जानू लिखा आ जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पे एक ऐड नंबर वाला फंक्शन बनाते हैं। तो हम सेम नाम डालते हैं और इसमें हम दो पैरामीटर्स के वैल्यू लेंगे, ए और बी, और सेम एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम रिटर्न कर देंगे और हम a प्लस बी बस कर देंगे, तो ये जो है दोनों हमारा नंबर जुड़ जाएगा। तो ऐड नम्स, अब हम इसमें नंबर 1 और नंबर 2, तो चलिए पहला हम डालते हैं 60 और दूसरा हम डालते हैं 9। तो हमारा ये क्या बनना चाहिए मित्रों, जल्दी बताइए, 69। तो और भी नंबर से आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह हम वेरिएबल रिटर्न करते हैं, पास करते हैं। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है जो आपको आना ही आना चाहिए। तो मित्रों आइए अब हम सीखते हैं बेसिक डॉम मैनिपुलेशन, HTML को जावास्क्रिप्ट से कैसे इंटरेक्ट करा सकते हैं। तो मैंने ये बेसिक सा HTML ले लिया है VS कोड में, और मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसमें, और अब एक बटन बना देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ पुश मी। और ये फाइल को हम चलिए क्रोम में खोल लेते हैं, और अब हम लास्ट में यहाँ पे इस तरह से स्क्रिप्ट लिख के सोर्स में मैं main.js करके एक फाइल बना दूंगा और इसे लिंक कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया है कंसोल विंडो भी। तो चलिए अब हम एक बटन पुस्ट नामक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें हम बस कंसोल लॉग कर देंगे, आउच यू पुश्ड मी। और यहाँ हम अपने HTML में बटन में जाकर लिखेंगे ऑन क्लिक, मतलब जब यूज़र क्लिक करेगा तब क्या करना, बटन पुस्ट वाला जो फंक्शन है उसे रन करा देना। तो अब अपने HTML को सेव और रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पुश मी दबाइए, तो ये देखिए आउच यू पुश्ड मी आ गया हमारे कंसोल विंडो में। तो आइए अब एक वेरिएबल बना लीजिए माई बटन नामक, और इसमें हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये एक CSS के जैसा हमें अपने HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। और यहाँ आइए अपने बटन में और एक ID डाल दीजिए इसमें माई बटन नाम से, और यहाँ पे आके अब हम यहाँ पे हैश माई बटन लिख देंगे। तो ये हमारा जो बटन है वो ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में सेलेक्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। मतलब इवेंट लिसनर बहुत तरह के होते हैं, क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, बहुत कुछ है, स्क्रॉल वगैरह है। तो यहाँ हम क्लिक करने का यूज़ करेंगे, और जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे कि बटन पुस्ट वाला जो फंक्शन है वो यहाँ हम पास कर देंगे। तो ये फंक्शन जब भी क्लिक होगा तो वो कॉल कर देगा इसको। और यहाँ से अब चलिए हम ऑन क्लिक वाला मेथड हटा देते हैं, सेव कर दीजिए, और चलिए आ जाइए अपने पेज पे, रिफ्रेश मारते हैं और देखिए अब हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं पुश मी, तो यहाँ पे आ गया आउच यू पुश्ड मी। तो ये काम कर रहा है। तो आइए अब हम अपने HTML में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और हम एक H2 बना लेते हैं, और इसके अंदर हम दिखाएंगे कि यू पुश्ड मी, और एक स्पैन के अंदर हम नंबर डाल देते हैं ताकि हम इसे जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट कर सके। और इसमें हम टाइम्स ऐड कर देते हैं कि आपने कितनी बार हमारे बटन को पुश करा है। तो आइए अब हम इसमें एक क्लास ऐड कर देते हैं पुश काउंट नाम से, और अब हम जावास्क्रिप्ट में एक नया वेरिएबल बना लेते हैं सेम नाम से पुश काउंट, और हम इसमें फिर से वही डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, और हमें क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट यूज़ करना पड़ता है, तो डॉट पुश काउंट। तो इससे हो जाएगा हमारा स्पैन वाला HTML एलिमेंट सेलेक्ट। तो चलिए हम अब ये बटन पुश फंक्शन को हटा देते हैं
और यहाँ पे हम अपना एक एरो फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से, डायरेक्टली इसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अब बाहर में हम एक लेट से काउंट वाला वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम इसका एक ट्रैक रख पाएँ, और जब भी यूज़र हमारा ये बटन को क्लिक करेगा तो हम उस काउंट को एक बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 ऐसा होते रहेगा वो। तो अब हम पुश काउंट में जाएंगे और इसका जो हमारा इनर HTML या जो टेक्स्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, जो भी हमारा काउंट होगा उसके इक्वल्स कर देंगे, मतलब जो काउंट में है वो हमारा उस स्पैन के अंदर भी आ जाएगा। तो चलिए रिफ्रेश मारिए और अब देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है मित्रों, ये आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए। और मित्रों अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर जरूर कीजिए।